ये गोपी गीत गोपियों के दर्द की प्रकाष्ठा है। आइए हम भी गाते हुए अनुभव करें। इस गीत में 19 श्लोक हैं, लेकिन कहीं पर कृष्ण का नाम लेके गोपियां नहीं पुकारी, मतलब प्रियतमा का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए सर्वनाम से ही संबोधन की है। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इन्दिरा स्वदत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृताश्व त्वां विचिन्वते। ब्रज की शोभा तो है ही, परंतु आपके प्रागट्य के कारण ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। जब आप यहाँ प्रकट हुए हैं, तब से रमा इंदिरा लक्ष्मी नित्य यहीं निवास करती हैं। दयालु हमें दर्शन दो। शरद दासे साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह की बधम। अपने कमल समान नेत्रों से जब आप हमें देखते हैं तो आपकी दृष्टि हमें बध कर देती है। ऐसे नेत्रों से हमें देखना क्या यह बद नहीं है? और यदि इसी तरह मारना था तो उस वक्त आपने बचाया क्यों? कब? विष जलापया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैधुतान ला वृषमयात्मजा दृश्यतो भया दृषभते वयं रक्षिता मुहुः। कालिया नाग के विष से, अग्नि से, जल से हमें क्यों बचाया? तभी हमें मार देना था। अब आप वियोग में हमें क्यों मार रहे हैं? हम ये भी जानती हैं कि सिर्फ आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। पता है कि तुम कौन हो। गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना
अंतरांद्र का बिघन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदीयवान सात्वतां कुले। आप केवल माँ यशोदा के ही पुत्र नहीं हैं, आप प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले विराजमान अंतर्यामी नारायण हैं। आगे कहती हैं गोपियां, ब्रज जनार्तिहन वीरयोषितां निज जनस्मधं सन्निस्मितं भज सखे भवन करियस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शयम्। हे गर्वभंजन, ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले, दर्प और कंदर्प दो बड़े सर्प हैं। दर्प अर्थात अभिमान और कंदर्प अर्थात कामना। भक्त में दोनों नहीं होने चाहिए। गोपियां कह रही हैं, लौकिक काम अर्थात विषय वासना और दर्प अर्थात अभिमान, हमें दोनों नहीं चाहिए। और ये दर्प और कंदर्प हमें परेशान कर रहे हैं। आप हे नाग को नाथने वाले कन्हैया, दोनों का निग्रह करिए। प्रणदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषुना कृन्ध्रिहृक्षयम्। प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले और घास चरने वाली गायों के पीछे जाने वाले ये साधारण चरण नहीं हैं, ये श्री निकेतन है। लक्ष्मी जी का आश्रय है, लक्ष्मी जी का निवास है। आपके चरण कमलों को हमारे हृदय कमल पर पधराइए। फणी फणार्पितम, आपने कालिया के फन पर चरण पधराया था। कालिया दुष्ट था, फिर भी आपने कालिया का फन पर चरण पधरा के
उसको मुक्त किया था, तो क्या हम लोग कालियां से भी दुष्ट हैं? आपके चरण कमल हमारे हृदय पे कंदर्प यानी काम को हृदय का रोग बताया गया है। यह हमारे हृदय में है। कंदर्प नाम का यह सर्प जैसे ही कालिया का निग्रह किया, वैसे ही इसको ही निग्रह कीजिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरिंदितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा तो अमृत है। आपकी कथा का अमृत पीने वाले के संसार के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। और यदि भगवान पूछे गोपी से कि क्या तुम वाकई हमारी प्रेमिका हो, और फिर भगवान पूछे कि तो फिर मेरे वियोग में तुम मर क्यों नहीं जाती, तो गोपिकाओं का कहना है कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में हम कथा रूप अमृत को पीकर जी गई। और अमृत तो अमर करता है ना, तो वो अमृत ही हमें मरने नहीं देता। कथा से एक बात तो है ही। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरिंदितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना।